ओडिशा की भविष्यमाणिका ग्रंथ अनुसार स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल की अवतार लीला करने के लिए धरती को आएंगी। वो अपने अंश अवतार श्री अच्युत देही, जो कि एक गृही वैष्णव जन होंगे, जो सिद्ध श्री गुरु स्वरूप कहलाएंगे। उन्हीं के शरीर पर एक एकाकार एक शरीर होकर रहे होंगे। उनके प्रकट लीला तक स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो दिव्य महापुरुष के साथ एक होकर महागुप्त में रहे होंगे। इसी भारतवर्ष में ही बोल रहे होंगे, मगर महागुप्त में रहे होंगे। किसी के सामने वो नहीं आएंगे, कोई उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे, ना ही वो अपना परिचय किसी को वो देंगे। जब उनका प्रकृष्ट समय आएगा, तब वो अपने दिव्य प्रकट लीला रचना करके जन समाज के सामने आएंगे। ओडिशा की भविष्यमाणिका ग्रंथ पर लिखा गया है, वही प्रकट लीला तक स्वयं भगवान एक संसारी गृह के मध्य रहे होंगे। हरिथिबु दिन मुहि घरुआ भावेण, निष्ठा वचन मोहर रामचंद्र सुन। यहाँ पर कहते हैं एक घरुआ व्यक्ति मतलब एक संसारी जन की तरह अपना समय बिताए होंगे। अर्थात वो जो महापुरुष के शरीर पर महावतरण करके एक एकाकार हुए होंगे, वो एक गृहस्थ जोगी होंगे। वो संसार किए होंगे, उनके पत्नी बेटा बेटी ये सब कुछ होंगे। ऐसा भविष्यमाणिका ग्रंथ पर लिखा गया है। और भी लिखा गया है कि वो महापुरुष एक संसार के अंदर नहीं रहे होंगे, उनको दो प्रकार के संसार भोग होगा। तो ये दो प्रकार के संसार का मतलब क्या है, आइए इसी बात को यहाँ पर सुनते हैं। संत ने क्या लिखे हैं। एही आज्ञा तोते देउछि कहे दिन अच्युत, संसारी कर्मटी ताहार से तो बाहिब सत्य। संसार भितरे रहीन से तो नुहेरे तही, कहई अच्युत दास जे शुद्ध संसारी काहीं। संत यहाँ पर कहते हैं कि वो दिव्य महापुरुष अपने संसारी कर्म को बहन करके रहे होंगे, प्रभु के आने के इंतजार में रहे होंगे, प्रभु को पाने के इंतजार में रहे होंगे, संसार के अंदर रहे होंगे, संसारी कर्म को बहन करके रहे होंगे वो। और भी लिखा गया है कि घरणिया पणे मुहि काटुति विदिन, अर्थात एक घरणिया जन, एक संसारी जन जैसे अपने संसार के अंदर रहकर सभी सदस्यों के बात समझकर रहते हैं, उसी प्रकार ही वो रहे होंगे। और यहाँ पर कहते हैं कि संसार के अंदर रहकर भी वो पूरा संसारी नहीं बन गए होंगे। संसार का माया जंजाल उन्हें स्पर्श नहीं किया होगा। उनकी तरह शुद्ध संसारी भी कहीं पर नहीं मिलेंगे, ये बात भी यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद कहते हैं, समस्ते पासरे थिबेटी दिन अच्युति दास, निजे बसिथिबो केउठी केही न देखे सत्य। वो संसार के अंदर रहे होंगे, संसारी जनों के साथ वो समय बिताते होंगे, सभी के पास रहकर भी वो प्रकृति में कहाँ पर बैठे होंगे इसके बारे में कोई भी जानता नहीं होगा। उनके परिवार सदस्यगण ये नहीं जानते होंगे कि प्रकृति में वो कहाँ पर बैठे हैं। उसके बारे में फिर लिखते हैं, परिवार मध्य थाइण शून्य विभागे तही, बास करिथिब भकत दिने देखिब तही। संत कहते हैं कि वो परिवार के मध्य
रहे होंगे, परिवार के अंदर वो रहे होंगे, फिर भी वो शून्य विभाग पर वास करे होंगे। ये बात एक दिन सभी देखेंगे। वो जो महापुरुष अपने परिवार संसार के अंदर रहे होंगे, एक शुद्ध संसारी जन की तरह रहे होंगे, संसार के अंदर रहकर भी वो एक अन्य विभाग पर रहे होंगे। वो विभाग है शून्य विभाग, छद्मवेशी नहीं, जो कहते हैं ये संसार के अंदर रहे हैं मगर बाहर उनका अन्य कोई नेटवर्क चल रहा है, बाहर कहीं, ऐसा नहीं, कहीं बाहर नहीं जाते होंगे, वही संसार के अंदर रहे हैं। और वही संसार के अंदर और एक उनका संसार उनके साथ रहा होगा, वो है शून्य संसार, शून्य विभाग। क्योंकि वो महापुरुष जब अपने आत्म शक्ति पर विख्यात हो जाएंगे, जब शून्य पर ये बात प्रकट हो जाएगा कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने सृष्टि चक्र के अंदर आने वाले हैं, एक महापुरुष के शरीर को धारण करके लीला करेंगे, तभी शून्य पर, चतुर्दश ब्रह्मांड पर, जहां पर जो भी शक्तिजन देवी देवतागण रहे होंगे, शून्य सिद्ध साधक गण रहे होंगे, सभी अपने अपने स्थान को त्याग करके उनके पास आएंगे। अनेक चंडी चामुंडा यक्ष किन्नर शून्य शरीरधारी होकर उनके पास आएंगे। वो महापुरुष स्वयं भगवान के ब्रह्म शरीर को धारण करते हुए शून्य ब्रह्म अंग देही होकर बैठे होंगे, सिद्ध ब्रह्म देही शरीर होकर बैठे होंगे, और ब्रह्म शरीर पर पिंड ब्रह्मांड तत्व को संस्थापित करे होंगे, ठाव करे होंगे अपने शरीर पर। इसीलिए ब्रह्मांड पर जहां पर जो भी शक्तिगण रही होंगे, सब उनके पास आकर उन्हीं के ब्रह्म शरीर पर ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में बैठे होंगे, इंतजार करेंगे कि कब स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे, स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे, जिनसे हम सृष्टि होकर भी एक क्षण के लिए वो कैसे दिखाई देते हैं, उनका स्वरूप प्रकृति में कैसा है हमें नहीं पता। हम उनको एक बार देखेंगे, हमारा जो दायित्व था इस सृष्टि के लिए, हमारा वो दायित्व संपूर्ण होगा और हम श्री जगन्नाथ महाप्रभु के शरीर पर लीन जाएंगे। हमें वो उद्धार करने के लिए आ रहे हैं, हमें मुक्ति देने के लिए आ रहे हैं। शक्ति गणों को, शून्य साधु संत जनों को, देवी देवता गणों को मुक्ति देने के लिए, मोक्ष देने के लिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु धरती को आ रही है। ये बात जब शून्य में प्रकट हो जाएगा, सभी आएंगे, ये लीला महागुप्त में होगा, ये लीला महागुप्त में होगा, एक संसार के अंदर रहकर वो करेंगे, किसी को कानों कान भी खबर नहीं होगा। कोई देवी अपने क्षेत्र में रहे ही, जैसे विरजा देवी मान लो, प्रचार हो रहा है कि विरजा क्षेत्र में कल्कि भगवान जन्म लेंगे, विरजा देवी पापी जनों को नाश करेंगे, ये जो ध्वंस लीला चलेगा वो मुख्य देवी बनेंगे। ये सब भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखा गया है, और भविष्यवाणी ग्रंथ पर भी लिखा गया है कि विरजा देवी अपने क्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे। जाजपुर क्षेत्र जो कहते हैं, वो क्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहां पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु की आगमन होगा, जो नर शरीर के पास आगमन होगा, वहां वो चले जाएंगे। उसी तरह ये भारत वर्ष
तथा भारतवर्ष के बाहर जो देवी देवतागण हैं, जो शक्तिगण हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र को छोड़ के चले आएंगे, अपने आप ही आएंगे। जैसे मानो एक विराट चुंबक धरती को चला आया है और उनके चारों ओर जितने भी लोहे हैं वो सब अपने आप ही आकर्षित होकर वहां पर कनेक्ट हो जाते हैं, चुंबक के साथ जॉइंट हो जाते हैं। ये जिस तरह की बात है, उसी तरह ये महापुरुष जब अपने शक्ति पर विख्यात हो जाएंगे शून्य मंडल पर, तब अपने आप ही सभी चले आएंगे। इसलिए अन्य स्थानों पर लिखा गया है कि ये जो महापुरुष हैं ये अर्धचंद्र नहीं, ये स्वयं बिंदु स्वरूप हैं, स्वयं बिंदु स्वरूप। आप देखे होंगे कि अर्धचंद्र और बिंदु के चारों ओर अर्धचंद्र घूमते हैं, क्योंकि बिंदु ही पूर्ण ब्रह्म है, अर्धचंद्र आह्लादिनी शक्ति है और आह्लादिनी शक्ति बिंदु के चतुर्पार्श्व पर घूमते हैं। उसी तरह ये महापुरुष के दोष यही है कि ये स्वयं पूर्ण है, बिंदु स्वरूप है, और ये जितने भी शक्तिगण हैं ये सब अर्धचंद्र सम है। इसलिए ये अपने आप ही खींचते हुए चले आएंगे उनके पास, और उन्हीं के पास ही शून्य विभाग पर आकर बैठे होंगे। वो महापुरुष के चतुर्पार्श्व में बहुत सारे कोटि कोटि मात्रा में चंडी चामुंडागण द्वारी होकर रहे होंगे, जैसे विराट सेना आकर उनके पास रहा हो। कोई भी दुष्ट शक्ति उनके पास प्रवेश नहीं कर सकता, और अंत में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु की आगमन होगा। उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखा गया है कि जैसे एक कड़ा की पहाड़ सृष्टि हुआ हो, कड़ा की पर्वत सृष्टि हुआ है, और वही कड़ा पर्वत के ऊपर स्वयं कड़ा रायट श्री जगन्नाथ महाप्रभु एक दिन आकर विराजमान करेंगे। सभी शक्तिगण, देवी देवतागण, महादेवी महादेवतागण उनको देखकर प्रेम में उनके शरीर पर लीन जाएंगे। ये एक अद्भुत मिलनात्मक, महामिलनात्मक दृश्य सुसंगठित होगा, वो भी महागुप्त में। इसके और यही शून्य विभाग पर वो महापुरुष विराजमान करे होंगे, परिवार के अंदर रहे होंगे, चार दीवार के अंदर वो रहे होंगे, और वही चार दीवार के अंदर वो अपना शून्य संसार प्रस्तुत करके वहीं पर वास करे होंगी। और ये बात एक दिन सभी जन देखेंगे, उनके परिवार सहित उनके भक्त जन या सारा विश्व देखेगा कि किस तरह से वो शून्य विभाग पर वास करे हैं। शून्य पुरुष रे बासठी घर अटरे तार, माया रे बुलुची गृह रे कहे अच्युति धीर। यहाँ पर कहते हैं कि शून्य पुरुष के शरीर पर ही वो वास करे हैं, वो ही उनका घर है, और माया में अपने संसारी गृह के अंदर वो रहे हैं। प्रकृत में उनका जो घर है वो शून्य पुरुष की घर है, मतलब उनके शरीर पर जो स्वयं भगवान एक होकर रहे हैं, वही भगवान ही उन्हीं के घर हैं, गृह हैं। मगर बाह्याचार में देखने के लिए वो गृही संसारी होकर अपने संसार के अंदर रही। यही बात यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार दो प्रकार की संसार की भोग वो करेंगे।
एक है गृहस्थ परिवार, जहां पर उनके बेटा बेटी पत्नी और आत्मीय स्वजन जन रहे होंगे, और एक शून्य विभाग जहां पर सर्व देवी देवतागण उनके साथ उनके सर्वेश्वर श्री जगन्नाथ महाप्रभु रहे होंगे, जहां पर नित्य राहस महानित्य राहस प्रतिक्षण चलता होगा। महामिलनात्मक महाराहस वहां पर संगठित होता होगा, जहां पर हर दिन सुधर्मा सभा बैठता होगा, जहां पर सृष्टि को रक्षा करने के लिए सभी बातें विचार किया जाता होगा। सृष्टि के बारे में सब कुछ वहीं पर विचार करके स्थिरीकृत किया जाता होगा। वही शून्य विभाग पर वो बैठे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस तरह से दो प्रकार के संसार के अंदर वो रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।